So dear students, welcome back. Now we are going to continue the classes of class 12th mathematics. So we have discussed chapter 4, that is determinant, in last video. Now we are continuing the same topic, determinant. As we all are aware that some of the topics are deducted, not the whole chapter. So the deducted topics in chapter 4 determinants are, the first topic that is being deducted by CBSE board is properties of determinants. I think you should be aware about the topics which are not coming in your examination. The first topic that is being deducted, properties of determinants. It means अब आपको वो चीज़ें नहीं पढ़नी है which are based on properties of determinant. And the second topic that is being deducted is consistency and inconsistency. कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ डिटर्मिनेंट भी डिडक्ट हो चुका है हमारे टॉपिक से, और तीसरा टॉपिक जो डिडक्ट हुआ है इसी में है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब इसमें अगर आप एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग देखें तो दिस टॉपिक इज काउंटेड इन एक्सरसाइज 4.2. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो एक्सरसाइज है वो आपकी 4.2 यहाँ से कम हो चुकी है, और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपकी एक्सरसाइज 4.6 खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से. यानी अब आपको चैप्टर 4 में 4.2 एक्सरसाइज और 4.6 एक्सरसाइज को स्टडी नहीं करना है. तो हमारे पास बची है 4.1, 4.3, 4.4, 4.5. तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 से. तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है 4.3 में, जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है. एक क्वेश्चन मिल जाता है हमें जनरली 4 मार्क्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल में. इसमें बेसिकली आपको एक ट्रायंगल गिवन होगा, ये मेंशन नहीं होगा कि ट्रायंगल किस प्रॉपर्टी का है, केवल एक ट्रायंगल होगा जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस के दिए जाएंगे, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3. अब है क्या यहाँ पे, आपसे कहा जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो कैसे फाइंड करना है, अप टू क्लास 10th आपने एक फॉर्मूला स्टडी किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, दैट वाज हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. इस फॉर्मूले को याद करने के लिए ट्रिक है, आपको याद करना पड़ेगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2. चेक करिए 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2. सो दिस वाज द फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड इन क्लास 10th, एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब इसी फॉर्मूले को इन्होंने चेंज करके डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. वो कैसे किया आप देखिएगा ध्यान से, कि इसको इन्होंने लिखा है हाफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. और इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल. जब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1 R2 R3 और C1 C2 C3, either you expand this determinant along R1 R2 R3 or C1 C2 C3, what you are going to get, you are going to get the same formula that we have studied in class 10. So this is a representation in determinant form of the formula. तो यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं. अब कुछ चीज़ें, सम प्रॉपर्टीज जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड. क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इफ 3 पॉइंट्स आर सेट टू बी कोलिनियर. व्हाट कोलिनियर मीन्स, अगर आपके 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं देन एरिया विल बिकम 0. तो आपको याद रखना है कि 3 कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. एरिया, दूसरी प्रॉपर्टी है
एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, हेंस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट इन पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी एरिया आपका मॉडुलस में रहेगा, दिस होल क्वांटिटी इज गोइंग टू बी इन मॉडुलस, एरिया नेगेटिव नहीं लेंगे। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एरिया जीरो कब होगा और एरिया आपको पॉजिटिव क्वांटिटी में ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे 4.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। उन कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था उसे हमने कन्वर्ट कर दिया डिटरमिनेंट के फॉर्म में। एक्सपेंशन जब आप इस डिटरमिनेंट का करेंगे तो आपको यही फॉर्मूला मिलने जा रहा है। तो 4.3 एक्सरसाइज अब आपको इसी फॉर्मूले पे बेस्ड करनी है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ सेम पैटर्न, सो स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 4.3। Next topic we are going to study, that is minors and cofactors। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दे रहा हूँ कि चैप्टर 3rd में जो मैट्रिसेस में हमने टॉपिक पढ़ा था, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक यूजिंग एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक 6 नंबर का क्वेश्चन हमें वहाँ से 110% मिलता है। तो यहाँ पे जो माइनर्स और कोफैक्टर्स को पढ़ने का मोटिव हमारा ये है कि हम यहाँ पे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, बट इन अनदर वे। यहाँ पे हम एडजॉइंट के थ्रू मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं माइनर्स क्या है। तो सपोज करिए आपको एक डिटरमिनेंट दी गई है 3/3 की, तो मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है। एलिमेंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो पोजीशन आपको मालूम है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। इसी वे में हमने 3/3 का एक डिटरमिनेंट यहाँ पे लिख लिया है और हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है डिटरमिनेंट से। तो अगर बात की जाए माइनर्स की, तो माइनर्स कैसे फाइंड करते हैं। सपोज वी नीड टू फाइंड द माइनर ऑफ, क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द माइनर of element A21 and A32। हमें इन दोनों एलिमेंट्स के माइनर फाइंड करने हैं। तो कैसे माइनर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली चीज, आपको जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है उस एलिमेंट के सामने वाली रो और उसके सामने वाला कॉलम आपको डिलीट करना पड़ेगा। हियर वी आर गोइंग टू फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट A21। A21 हमारा यहाँ पे है, A21 के सामने वाली रो आपको डिलीट कर देनी है। तो मैंने ये रो डिलीट कर दी है, और डिलीट करने का मतलब काटना नहीं है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। A21 के सामने वाला कॉलम आपको डिलीट कर देना है। अब आपके पास जो डिटरमिनेंट बचा है दैट इज ऑफ ऑर्डर 2/2। वो डिटरमिनेंट आपको लिख देना है यहाँ पे A12, A13, A32 एंड A33। जब आप इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करेंगे तो कैसे करेंगे। ये एक्सरसाइज 4.1 में ही हम लोग पढ़ चुके हैं, माइनस ऑफ डायगोनल्स। लेकिन जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, याद रखिए प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट से आपको ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस करना है। किससे। प्रिंसिपल डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल। आप सबको मालूम है डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल ये वाला होता है और ऑफ डायगोनल ये वाला होता है। तो हमने जब प्रिंसिपल डायगोनल देखा तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है और ये हमारा ऑफ डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल से आपने ऑफ डायगोनल को सबट्रैक्ट कर देना है। यहाँ से आप डिटरमिनेंट की क्वांटिटी को यानी डिटरमिनेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ डिटरमिनेंट इज नथिंग जस्ट अ नंबर। डिटरमिनेंट कुछ और नहीं है, केवल एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है विच शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से आपने क्या निकाल लिया, माइनर। और मैं आपको बता दूं माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से, कैपिटल एम से, और जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हैं उस एलिमेंट को यहां पे सफिक्स में लिख देना है M21। तो आपका आ गया है M21 यानी माइनर ऑफ एलिमेंट 21। 21 इसकी पोजीशन बता रहे हैं, सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह अगर मैं माइनर निकालूं 32 का तो मैं यहां पे लिखूंगा M32। M32 का माइनर मैं कैसे यहां पे निकालूंगा, मैं 32 के सामने वाली रो पूरी डिलीट कर दूंगा और 32 के सामने वाला कॉलम डिलीट कर दूंगा। मेरे पास बचा है A11, A13, A21, A23। तो मैंने यहां पे लिख लिया A11, A13, A21, A23। और फिर से यहाँ पे हम इसे एवेल्युएट कर लेंगे, A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13, और इस तरीके से हम माइनर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने माइनर को फाइंड करना सीख लिया है तो इट इज टू इजी टू फाइंड
द कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स को फाइंड करने का तरीका क्या है? जिसने माइनर सीख लिया उसने कोफैक्टर अपने आप निकालना सीख लिया। कैसे? अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से। जिस एलिमेंट का हमने माइनर निकाला है उसी एलिमेंट का अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो जस्ट मल्टीप्लाई विथ -1 टू पावर i प्लस j इंटू mij। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कोफैक्टर। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, केवल इतनी चीज याद रखनी है कि mij क्या था हमारा माइनर जो अभी हमने फाइंड किया है, उस क्वांटिटी में आपको -1 टू पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई करना है। सपोज मैं a21 फाइंड कर रहा हूं तो -1 पावर कितनी आएगी? ये पहली वैल्यू i की होती है, दूसरी वैल्यू j की होती है, 2 + 1 इंटू mij जो भी हमने निकाला है यहाँ पे a12 इंटू a33 माइनस a13 इंटू a32। सो दिस इज व्हाट? दिस इज कोफैक्टर्स। तो हम यहां पे इस तरीके से पूरी 3/3 की डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो अभी आपको केवल यह सीखना है कि हाउ टू फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटरमिनेंट। तो समराइज कर देता हूं, अभी आपने क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल को आपने देखा कि इसमें हमने जो हमारा फॉर्मूला था हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 को हमने रिप्रेजेंट किया है डिटरमिनेंट के फॉर्म में। जो अभी आपने देखा था यहाँ पे लिखा था x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। उसके बाद हमने देखा कि माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। माइनर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। जिस एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करना उसके सामने वाली रो और उसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दीजिए, बची हुई एंट्रीज का डिटरमिनेंट फाइंड करिए, आपका माइनर आ चुका है। और अगर आपको कोफैक्टर फाइंड करना है तो कोफैक्टर फाइंड करने में केवल आपको माइनर में एक चेंज करना है कि -1 टू पावर i प्लस j से उसका मल्टीप्लाई कर देना है, दैट माइनर विल बी कन्वर्टेड इनटू कोफैक्टर। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी 4.3 एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है घर पे, और 4.3 एक्सरसाइज के बाद जो एग्जाम्पल्स दिए हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स के, उन एग्जाम्पल्स को आपको यहां पर सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हमने लगभग पूरी 4.3 कंप्लीट कर लेनी है, और 4.3 के बाद जो हमारे पास माइनर्स और कोफैक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को हमें यहां पे स्टडी करना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो लास्ट से लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी गई थी, और वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है माइनर्स और कोफैक्टर्स रिलेटेड। कि क्या कि इफ अ 3/3 डिटरमिनेंट इज गिवन, सपोज द डिटरमिनेंट इज a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 and a33। A very surprising statement I am going to write कि if you multiply corresponding elements of a row or column, मैं यहाँ पे किसी एक रो के एलिमेंट्स ले लिए मैंने, चाहे आप R1 के ले लें, तो मैंने पूरे एलिमेंट्स, तीनों एलिमेंट्स R1 के ले लिए हैं, और यू कैन कंसीडर द एलिमेंट्स ऑफ R2 और R3। ये कंडीशन केवल रो में है, कॉलम में नहीं है। अगर आप किसी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स का उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट 0, यानी उस डिटरमिनेंट का रिजल्ट क्या आने वाला है? 0। स्टेटमेंट वाइज समझिए, इफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, द रिजल्ट ऑफ द डिटरमिनेंट बिकम्स 0। तो इसको पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 पर। तो पहले आप ये इतना तैयार करिए, 4.3 कंप्लीट करिए। अगले वीडियो में आपको 4.4 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।